हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे फिज़िक्स को लेके कि फ़िज़िक्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमको फ़िज़िक्स सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए कि फ़िज़िक्स में हमारे अच्छे मार्क्स आएँ या फिर अभी जितने भी आ रहे हैं उससे थोड़ा-सा इम्प्रूव हो। तो इस वीडियो में सिर्फ फ़िज़िक्स की बातें करेंगे, बाद में केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी को भी देखते हैं। फ़िज़िक्स की बात इसलिए देखते हैं क्योंकि फ़िज़िक्स के काफ़ी ज़्यादा बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फ़िज़िक्स की वीडियो बनाओ। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे कि आपका जो भी पैकेज होता है, जो भी आकाश के बच्चे हैं, पीडब्ल्यू के बच्चे हैं, जितने भी कोचिंग्स के बच्चे हैं, सबको पैकेजेस मिलते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी प्रैक्टिस बुक ले सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे पास आकाश का मॉड्यूल है तो मैं यही सॉल्व करता हूँ। आपको कोई भी दूसरा मॉड्यूल सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट यही रहता है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज़ यूज़ नहीं करने हैं। आपको कोई भी एक पैकेज मिला है, आप उसी पे रिलायबल रहिए। वो इनफ होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो जैसे कि हालाँकि आपको लगता होगा कि नीट 2025 का पेपर काफ़ी टफ़ आया है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए अगर आप डायरेक्ट टफ़ सवालों पे चले जाएँगे, अपने बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे, तो आपका कंसेप्चुअल जो बेस बनता है वो नहीं बन पाएगा। तो आप टफ़ सवाल तो छोड़िए, आप वीक सवाल जो होते हैं, ईज़ी या फिर मीडियम मॉडरेट सवाल होते हैं, वही नहीं कर पाओगे तो आप टफ़ सवाल तो भूल जाओ। सबसे पहले आपको मीडियम सवाल करने हैं और नीट 2025 का पेपर भी देखें तो अगर उसमें 15 सवाल भी अगर हम मान लेते हैं कि हाई लेवल के थे, तो उसमें से 30 सवाल जो थे वो डूएबल थे, आपको वो तो करने चाहिए थे। वो भी नहीं करे आपने भी और मैंने भी, इस वजह से हम दोबारा तैयारी कर रहे हैं और डायरेक्ट टफ सवालों पे नहीं जाना है। पहले उन 30 क्वेश्चंस को सिक्योर करना है, उसके बाद हम हायर लेवल पे जाएँगे। पहले आपको इसको करना है। तो पॉइंट नंबर 1 है आपके नोट्स। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, आपके उसके नोट्स एकदम कंसाइज़ होने चाहिए, एकदम क्रिस्प क्लियर होने चाहिए। आपका कहीं भी नोट्स छूटे नहीं हो, मतलब आपने पूरी तरीके से क्लास करी हो, कहीं पे भी आपने बैकलॉग ना अपना आने दिया हो, जिससे कि आपके नोट्स एकदम परफेक्ट टाइम पे टेस्ट से पहले कंप्लीट हो जाएँ। नोट्स अपने पूरे होना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। बच्चे अपने नोट्स पूरा नहीं करते हैं, फिर दूसरों से माँगते फिरते हैं, ये बिल्कुल गलत आदत है। इसको आप बिल्कुल चेंज कर दीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा फिज़िक्स में। फिज़िक्स क्या, इवन किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर आपके नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप उसको ना डेली रिवाइज़ करिए। आप एक दिन पे मत टालिए कि आप क्या पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप रिवाइज़ करने स्टार्ट करोगे, नहीं। अगर सपोज़ करिए आपका 1 पेज कराया है 1 दिन में या फिर 2 पेज कराया है, तो आप 2 पेज आपको एकदम रटे होने चाहिए। 2 पेज को आप मतलब एक ही पेज मान लो इसको इतना ही कराते हैं, 1 दिन में कितना ही करा लेंगे, मतलब 2 घंटे की क्लास में इतना ही अगर कराते हैं, तो आप इसको 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करो। इतनी बार लिखोगे तो आई गारंटी हूँ कि आपके बिल्कुल याद हो जाएगा और अगले दिन जब आप दूसरा पेज पढ़ने जाओ तो पहले आप इसको रिवाइज़ करो। तो सपोज़ करो कि अगर आपका 10 पेज के नोट्स हैं, तो आपने पहले पेज को कितनी बार रिवाइज़ कर लिया होगा? अप्रॉक्स 10 बार या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो आप। तो इतनी बार रिवीज़न के बाद मतलब आई बेट ऑन यू लाइक कि आप कैसे ही भूल सकते हो, नहीं भूल पाओगे। तो मेरी ट्रिक यही रहती है, मैं स्टार्टिंग से ही रिवाइज़ करना स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कोचिंग में ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है, तो मेरे पास कभी भी टाइम मिलता है, तो मैं अपना पहले चैप्टर से 1D, 2D भी लेके बैठ जाता हूँ उसको रिवाइज़ करने के लिए। जैसे अभी हमारे बैच में हमारा टेस्ट होने वाला है एआईटीएस 2, जिसमें कि सॉलिड्स सॉलिड्स तक आएगा शायद, या सॉलिड्स और फ्लूइड्स तक आएगा। आई डोंट, अभी मैंने सिलेबस देखा नहीं है। तो अगर ये सिलेबस मेरा आ रहा है तो ये तो मुझे तैयार करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पुराना सिलेबस फिर भूलना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बाद में वो भी काम में आएगा। नीट में तो सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आपको वो चैप्टर्स भी एकदम कंसाइज तरीके से रिपीटेडली रिवीजन करते रहना है, ताकि आपको एकदम फिर लोड ना पड़े। आप धीरे-धीरे रिवाइज़ करते रहोगे ना, तो 10-10 मिनट लगेंगे आपको डेली रिवाइज़ करने में। लेकिन आप 2-3 महीने बाद उसको उठाओगे तो पूरा स्टार्टिंग ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर बात करते हैं टेस्ट से पहले कैसे तैयारी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी टेस्ट है और उसके 1 हफ़्ते पहले आपने कभी भी प्रिपरेशन टेस्ट की स्टार्ट करनी है। 1 हफ़्ते पहले से अगर आप उससे भी पहले से कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपका मतलब वीक टॉपिक है, लेकिन 1 हफ़्ते पहले से तो करना ही करना है। उसके लिए अलग से टाइम निकालना है टेस्ट के लिए, अगर आपको अच्छा परफ़ॉर्म करना है। उसके लिए जो आप वीक को डिवाइड करोगे, वो सबसे पहले आप फिज़िक्स, उसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी आ रही है वो, उसके बाद में आपको लास्ट में करनी है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट होता है। अगर इसको बाद में करोगे तो आपको ज़्यादा ध्यान रह जाएगा और एनसीईआरटी से ही करना है। बायो की स्ट्रैटेजी अलग वीडियो में आएगी, इसमें फिज़िक्स की बात करते हैं। सबसे पहले फिज़िक्स आपको कंप्लीट करनी है 1 हफ्ते में। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। एक-एक क्वेश्चन जो भी टीचर ने कराया है क्लास में, वो आपको सारे करे होने चाहिए। नोट्स अगर आपको याद नहीं है तो आप पैकेज पे मूव अभी मत करिए। नोट्स पहले कंसाइज़ करिए, उसके बाद आप पैकेज में मूव करिए। पैकेज में देखिए, जैसे यहाँ पे असाइनमेंट दिए हुए हैं सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, सबके पैकेजेज़ में 4 सेक्शन होंगे। जो भी आकाश के हैं, जो भी पीडब्ल्यू में है, उनके अलग सेक्शंस होंगे। मतलब हमेशा जो भी पैकेजेज़ होते हैं, मैंने देखा है वो ईज़ी लेवल से फिर टफ लेवल में स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पैकेज में क्या करना है, सबसे पहले आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो पूरे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इससे ईज़ी सवाल नहीं होते। इसके बाद आपको आगे किसी क्वेश्चन पे नहीं जाना, उसके बाद आपको जो
चैप्टर्स के बीच में एग्जांपल्स दिए हैं या फिर एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे कि ये एक्सरसाइज है, ये सारे सवाल करने हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आकाश के टेस्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आई एम टेलिंग यू, आपको दीज क्वेश्चन मतलब ये सारे करने हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद आपको बी सेक्शन नहीं करना है क्योंकि इसमें थोड़े ट्रिकी सवाल हो सकते हैं। इसके बाद आपको करना है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा वेटेज लेता है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये रिपीट हो सकते हैं आकाश के आईटीएस में। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप इसको प्रैक्टिस करो। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप करो सेक्शन बी, उसके लास्ट में करो सेक्शन डी। तो इस तरीके से सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस करना है। अब क्वेरी आ सकती है कि जो क्वेश्चन हमको नहीं बन रहे हैं, पहली बार में क्लिक नहीं हो रहे हैं, नोट्स पढ़ने के बाद, अगर आपने नोट्स अच्छे से करे हुए हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके हो जाएँगे पहले गो में। उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं उसको मार्क करके आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा आपको। आपके रास्ते में कोई भी हर्डल आता है, तो आप उसको ओवरलैप मतलब उसके ऊपर जाके आप आगे जंप करके चले जाते हो ना, तो ऐसे ही आपको करना है, आपको उसको मार्क करके आगे बढ़ना है, उसकी तरफ वेट नहीं करना है, वेट करोगे तो पूरा पैकेज एम्प्टी रह जाएगा। बच्चे यही गलती करते हैं, एक क्वेश्चन नहीं होता उसको छोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं कि चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर वो हो ही नहीं पाता। आपको क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन आप देखने बैठे, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, छोड़ो, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, वो भी छोड़ो, चौथा नहीं हुआ, वो भी छोड़ो, हो सकता है 5वां सवाल, छठा सवाल आसान हो, वो हो जाए आपसे। तो आपने इन क्वेश्चन को छोड़ा, आगे वाले कर लिए, तो रेशियो तो मैच हो गया ना। आपने अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। फिर जो बचे हुए सवाल हैं, आपकी वीक पॉइंट वही तो है। वही क्वेश्चंस अगर नीट में आएँगे तो आप नहीं कर पाओगे या फिर एआईटीएस में आएँगे तो नहीं कर पाओगे। तो आपको फिर उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ़ जो आपने मार्क करे हुए हैं, क्योंकि जो आपने पढ़ के पहली बारी में सॉल्व कर लिए, 100% चांसेज़ हैं कि वो पेपर में भी आएँगे तो आप उसको कर लोगे, क्योंकि वो आपको आता है। आप गलत करके आओगे जो आपने मार्क करे हुए हैं। आपको मार्क करे हुए क्वेश्चंस को मिनिमम 5-6 बार सॉल्व करके जाना है टेस्ट से पहले। आई एम गारंटी कि उस टॉपिक का अगर वही सवाल आ जाता है एआईटीएस में तो आप नहीं गलत करके आओगे, आपको याद रह जाएगा। एक मसल की ना मेमोरी रह जाती है कि हमने सवाल सॉल्व करा हुआ है इतनी बार। देखो मैं आपको अपना दिखाता हूँ, ये फ्लूइड्स चैप्टर का पैकेज है। फ्लूइड्स चैप्टर में जैसे कि हम सी सेक्शन है, डी सेक्शन भी है। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो मैंने मार्क करे हुए हैं क्वेश्चन। अब मैं दिखाता हूँ आपको मैंने किस तरीके से मार्क करे हुए हैं। जैसे कि डी सेक्शन क्वेश्चन है। तो मैंने क्या करा, इसके सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करने के बाद 2 तरीके की क्वेरीज़ आती हैं क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने उसको मार्क कर दिया, टाइमर लगा के सॉल्व करना है गाइस। आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया और कुछ क्वेश्चन आपसे सर्कल लगा के छोड़ दिए। तो जो सर्कल वाले सवाल होते हैं उनको मैंने ब्लू मार्कर से मार्क किया है कि ये मैंने छोड़े हुए सवाल हैं। और जो मैंने अटेम्प्ट कर दिया कॉन्फिडेंस में आके और वो गलत हुए, उसको मैंने पिंक हाइलाइटर से या फिर रेड हाइलाइटर से, जो भी हो आपके पास, उससे हाइलाइट करना है। क्योंकि गाइज़ ये वाले जो सवाल होते हैं यही बहुत डेंजर है आपके लिए, क्योंकि ये जो सवाल आपने छोड़ दिए हैं ये तो आपको पता था कि आप इससे नहीं हो पाएँगे। तो आपने नेगेटिव मार्क तो बचा लिया, लेकिन ये वाले क सवाल बहुत डेंजरस है आपके लिए, क्योंकि आप इसको कॉन्फिडेंस में लगा तो आओगे लेकिन ये गलत हो जाएँगे और आपके -1 मार्क चले जाएँगे। तो सोचिए यहाँ पे 4 नंबर जा रहे हैं और यहाँ पे 5 नंबर जा रहे हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको दोनों हाइलाइटर से मार्क करके चलने हैं कौन-कौन से सवाल आपसे गलत हुए हैं और कौन से आपने छोड़े हैं। इन क्वेश्चंस की आप मल्टीपल प्रैक्टिस करिए तो फिर कौन-सा ही सवाल रह जाएगा कि आपको ना कर पाओ। पहले आप इतना कंप्लीट करो, उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आपका टेस्ट आए उससे पहले दोबारा अपने नोट्स का रिवीजन करना है, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन करा हुआ है, आपको 10-20 मिनट ही लगेंगे एक चैप्टर करने के लिए। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस ये वाले करने हैं मार्क वाले, जब भी आपका फ्यूचर में वो आता है टेस्ट, ठीक है? तो आपको सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि 300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन एक चैप्टर के दिए हुए हैं, तो मार्क्ड कितने ही हो जाएँगे, 100 क्वेश्चन हो जाएँगे, तो सिर्फ 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आपका 100% 150 प्लस स्कोर ही आएगा फिज़िक्स में, इससे कम नहीं आएगा। तो यही स्ट्रैटेजी है फिज़िक्स की जो मैं फ़ॉलो करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी फ़ॉलो नहीं करता गाइस, ना मैं मोमेंटम बूस्टर अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी और कोचिंग मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूँ, ना ही और किसी की क्लासेस कर रहा हूँ। तो वीडियो लंबी हो चुकी है, आप इस वीडियो को एंड तक पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से अप्रोच करनी है। अभी भी किसी की कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर कमेंट में ही दे दूँगा, ठीक है? क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम जाता है और अभी इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, मैं भी मतलब एस्पिरेंट ही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आएगी केमिस्ट्री के लिए।